नेचुरल फेज थेरेपी में आपका स्वागत है। भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में तमाम लोग बैक्टीरियल रोगों से संक्रमित हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करके पेट, फेफड़ों, हृदय इत्यादि तमाम शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। अभी तक इनके उपचार का मुख्य उपाय है कि हम एंटीबायोटिक दवा से इन्हें मारते हैं। समस्या यह है कि जब हम इनको एंटीबायोटिक दवा से मारते हैं तो ये कीटाणु उस दवा के प्रति अपने को रेजिस्टेंट बना लेते हैं और शीघ्र ही वह दवा इनके ऊपर निष्प्रभावी हो जाती है। इसका एक उत्तम विकल्प फाज थेरेपी है। फाज एक प्रकार के वायरस होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह अपने समकक्ष बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करके उसके शरीर को टेक ओवर कर लेते हैं और उसके शरीर से अपने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे एक फाज ने यदि एक बैक्टीरिया में प्रवेश किया तो वो उसके बाद उसमें से 100 फाज बन के निकलेगा। इस प्रकार यदि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया है जिसको मारने वाला फाज हम आपके शरीर में डाल दें तो एक फाज ही शीघ्र मल्टीप्लाई करके आपके शरीर में जो इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं उनको मारेगा और आपको रोग मुक्त कर सकता है। इसलिए जिन रोगियों के शरीर में बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं उनके लिए फाज थेरेपी उत्तम है। फाज जो होते हैं यह विशेष बैक्टीरिया को मारते हैं। प्रकृति में हजारों प्रकार के फाज हैं और हजारों प्रकार के बैक्टीरिया हैं, लेकिन एक फाज अपने समकक्ष एक बैक्टीरिया को ही सामान्यतः मारता है। गंगा के फाज में विशेषता यह है कि एक ही फाज कई प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है, जैसे वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार गंगा में 200 प्रकार के फाज के आइसोलेट्स हैं, जबकि तुलना में यमुना और नर्मदा में केवल 20 प्रकार के। इसलिए गंगा की यह विलक्षण क्षमता है कि उसमें तमाम प्रकार के फाज हैं जो तमाम प्रकार के रोगों से अपने को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा की आध्यात्मिक शक्ति भी है, जिसके कारण भी रोग मुक्त हुआ जा सकता है। हमने बीते समय में अपने जानकार मित्रों को गंगा जल सेवन के लिए प्रेरित किया। इनमें से शारीरिक शक्ति की जिन्हें कमी महसूस होती थी उनमें 61% को लाभ हुआ। जिनको किसी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल या मानसिक तनाव था उनमें 56% को लाभ हुआ। जिनको पेट संबंधी, उदर संबंधी रोग थे उनमें 55% को लाभ हुआ। जिनको चर्म रोग थे उनमें 54% को लाभ हुआ। जिनको पेशाब संबंधी रोग थे उनमें 50% को लाभ हुआ। जिनको जोड़ों में दर्द था उनमें 45% को लाभ हुआ। जिनको शुगर की बीमारी थी उसमें 40% को लाभ हुआ। जिनको हृदय संबंधी कार्डियोलॉजिकल समस्याएं थीं उनमें 36% को लाभ हुआ और जिनको श्वास संबंधी समस्या थी उनमें 33% को लाभ हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि गंगा जल के सेवन से उसमें जो विभिन्न प्रकार के फाज हैं वो विभिन्न प्रकार के रोगों से लोगों को रोग मुक्त कर रहे हैं। बताते चलें कि अभी यह आंकड़ा प्रारंभिक है। हमारे तमाम मित्र अभी इस प्रयोग में शामिल हैं और लंबे समय तक सेवन करने के बाद इससे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गंगा जल के सेवन की 3 विधियां हैं। पहला यह कि हम गंगा जल को मुंह में लें, मुंह में उसके घुमाएं, फिर मुंह खोल करके उसको श्वास लें और फिर उसको पी लें। दूसरा उपाय यह है कि हम इसे नेबुलाइज़र से लें और उसकी ठंडी वाष्प को अपने फेफड़ों में ग्रहण करें और उसके बाद जो उसकी डिब्बी में पानी बचा रहता है उसे पी लें। और तीसरा उपाय यह है कि हम अपने चर्म पर इसे हल्के से लगा दें, उससे भी यह गंगा जल अंदर प्रवेश करता है और लाभ पहुंचाता है। गंगा जल को गर्म नहीं करना चाहिए।
क्योंकि गर्म करने से उसमें जो ये वायरस होते हैं ये मर जाते हैं, और इसलिए गर्म भाप लेने के स्थान पर हम सुझाव देते हैं कि आप नेबुलाइजर से इसे लें। प्रश्न उठता है कि क्या गंगा जल सुरक्षित है? हमने मई 2020 में रुद्रप्रयाग के ऊपर कोटेश्वर से गंगा जल लिया था। उस गंगा जल को हमने गंगा के सेडिमेंट्स के साथ रखा। हमने हाल में यानी पानी लेने के 6 महीने बाद उसे पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजा और उन्होंने पाया कि उसमें एक भी रोग कारक कॉलीफॉर्म नहीं है। कारण यह है कि गंगा के पानी में जो फाज होते हैं वह उसके सेडिमेंट में चिपक कर रहते हैं। जब उन्हें पानी में बैक्टीरिया की उपस्थिति महसूस होती है तो वह सक्रिय हो जाते हैं और जैसा पहले बताया बैक्टीरिया के शरीर को टेक ओवर करके अपने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं। इसलिए मई में लिया गया गंगा जल आज भी पूरी तरह फ्रेश और साफ सुथरा है। पूर्वी यूरोप के जॉर्जिया देश में फाज थेरेपी का प्रचलन है। वहाँ वे नदियों से या अन्य स्थानों से फाज को लेकर उसे विशेष बैक्टीरिया के लिए अलग करते हैं। जैसे टाइफाइड के बैक्टीरिया के लिए उन्होंने विशेष फाज को चिन्हित किया, फिर उस फाज को अलग करके वे टाइफाइड के रोगी को देते हैं। इसमें खर्च बहुत आता है। हमारा सीधा सा फॉर्मूला यह है कि गंगा के फाजों में से विशेष रोग के फाज को चिन्हित करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उस फाज के मिश्रण को, जिसमें 200 प्रकार के फाज हैं, सीधे रोगी को दे दें तो उसमें उपस्थित फाज अपने समकक्ष बैक्टीरिया को स्वयं चिन्हित कर लेते हैं और उसमें प्रवेश करके उसको समाप्त कर देते हैं। इसलिए यदि आप गंगा जल का सेवन करते हैं तो उसमें उपस्थित जो 200 प्रकार के फाज हैं वे स्वयं आपके शरीर में जो तमाम प्रकार के हानिप्रद बैक्टीरिया हैं उनको चिन्हित करेंगे और वे स्पेसिफिक फाज एक्टिव होकर के उन बैक्टीरिया को समाप्त कर देंगे और हमको पहले फाज को सिलेक्ट करना और उसको चिन्हित करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह कि क्या फाज को आप तक पहुंचाने के लिए उसे रेफ्रिजरेट या ठंडा करना होगा? हमारा अनुभव यह है कि गंगा जल में जो तमाम फाज हैं वह उसके सेडिमेंट में चिपक करके चुपचाप सोते रहते हैं। जब उनको आसपास बैक्टीरिया दिखाई पड़ता है तो वो सक्रिय होकर उसको मार देते हैं। जैसे गंगा स्वयं बहती है और प्राकृतिक टेम्परेचर पर बहती है, इसलिए यदि हम गंगा जल को सेडिमेंट्स के साथ भंडारण करते हैं तो उसको रेफ्रिजरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने पाया कि जब हमने गंगा जल को कंटेनर में रखा और उस कंटेनर पर धूप पड़ी तो उसमें कुछ फंगस और काई उत्पन्न हो गई। इन्हें दूर करने के लिए हम गंगा जल को फिल्टर करते हैं और फिर फिल्टर किए हुए पानी से सेडिमेंट को धोकर पुनः उस फिल्टर्ड पानी में डाल देते हैं, जिससे कि वह पानी पूर्णतया सुरक्षित हो जाता है। अभी तक हमें कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं मिला है। हाँ, 2-3 लोगों को थोड़ा तकलीफ या असहजता महसूस हुई, उन्होंने उसको बंद कर दिया। अभी हम इसकी और जांच कर रहे हैं कि 150 लोगों में 2-3 को इस प्रकार की परेशानी क्यों हुई। बहरहाल अगर आपको परेशानी न हो तो आप इस गंगा जल को आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे आकलन में यदि आप पी करके गंगा जल लेते हैं तो आपको 1 महीने में 1 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, दिन में 3 बार गंगा जल लेने के लिए। और यदि आप नेबुलाइज़र से लेते हैं तो 1 लीटर पानी लगभग 2 महीने चलता है। इस पानी को हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। आज विश्व तमाम बैक्टीरियल रोगों से परेशान है और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। हमारे पास गंगा के विलक्षण फाजों की एक विरासत है जिसका हम उपयोग करके अपने को ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को
रोग मुक्त करने की तरफ बढ़ सकते हैं। आपका हम आह्वान करते हैं कि आप इस प्रयोग में, इस यज्ञ में शामिल होइए और हमारी इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस ईमेल या इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कीजिए। हम आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद।